ये स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के एग्जांपल जो है वो डिस्कस किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में परिवर्तन ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल का अवकलन किसके सापेक्ष? इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल का अवकलन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। डी बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर ज्ञात करो जबकि त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर है तब परिवर्तन क्या होगा? तब परिवर्तन होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किसके सापेक्ष होगा? त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है तो क्या होगा? प्रति सेंटीमीटर, मीन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष जबकि त्रिज्या r बराबर 4 हो। 2 पाई 4 कितना हो जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किसके सापेक्ष हो रहा है? r के सापेक्ष बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। क्षेत्रफल a पाई आर स्क्वायर, इसका अवकलन 2 पाई आर स्क्वायर का 2r हो गया। अब a में परिवर्तन r के सापेक्ष 2 पाई आर है। उसने कहा जब r 3 हो तब क्या होगा? r की जगह 3 रख के देखा। r 4 हो तब क्या होगा? r की जगह 4 रख के देखा। एक सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक कण एक वक्र पर चल रहा है, वक्र का समीकरण दे रखा है, ठीक है? वक्र का समीकरण दे रखा है, वक्र का समीकरण आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वक्र का समीकरण क्या दे रखा है आपको? y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1। एक कण जो है वो इस वक्र पर चल रहा है। अब क्या ज्ञात कर रहा है? इसे कहा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक में परिवर्तन की दर y निर्देशांक में परिवर्तन की दुगुनी हो, ठीक है? माना किसी समय, कोई समय t जो है, कोई समय t है, t पर कण की स्थिति जो है, इस कण की पोजीशन जो है वो ये है, xy है, मान लिया pxy है, ठीक है? क्योंकि बिंदु P xy ये जो बिंदु है किस पर स्थित है? वक्र पर स्थित है ना, वक्र पर स्थित है, ठीक है? बिंदु P जो है वो किस पर स्थित है? वक्र पर स्थित है। तब ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। आप x1 y1 भी रख सकते हो इसकी जगह। तब y बराबर क्या होगा? 2/3 x क्यूब प्लस 1, ठीक है? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है किसी समय t पर। y में परिवर्तन और x में परिवर्तन का रिलेशन दिया हुआ है आपको, तो परिवर्तन देखते हैं। y में परिवर्तन t के सापेक्ष क्या होगा? 2/3 x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, x का t के सापेक्ष क्या होगा? dx बाई dt। कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर dx बाई dt। अब y और x में परिवर्तन का रिलेशन आपको दे रखा है। आपको दे रखा है कि y में परिवर्तन की दर dy बाई dt बराबर 2 गुनी है x में परिवर्तन की, इज इक्वल टू 2 गुणा dx बाई dt। तो dy बाई dt को रिप्लेस करके हमने रख दिया 2 गुणा dx बाई dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx बाई dt। कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू अगर हम प्लस 1 रखें, ठीक है, तब y इज इक्वल टू क्या होगा? 5/3 और x इज इक्वल टू हम रख दें -1, तब y इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3। अतः वांछित बिंदु कौन से हैं? रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हैं? देखिए
वांछित बिंदु x1 तो 5/3 तथा x जो है वो अगर -1 है तब क्या है 1/3। ये वांछित बिंदु होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक कण जो है वो इस वक्र के अनुसार चल रहा है, इस वक्र पर चल रहा है, तो वक्र का समीकरण माना कोई समय t है, उस पर कण की स्थिति p xy है, ये बिंदु इस पर इसको संतुष्ट करेगा। y में परिवर्तन जो है वो x में परिवर्तन का दुगुना है। समय के अनुसार कण अपनी स्थिति चेंज करता है तो परिवर्तन समय के अनुसार होगा। तो y में परिवर्तन समय के सापेक्ष dy/dt, x में परिवर्तन समय के सापेक्ष x³ का अवकलन 3x² और x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं dx/dt हुआ। dy/dt इज इक्वल टू 2 गुणा dx/dt, बिकॉज y में परिवर्तन जो है वो x में परिवर्तन का दुगुना है, ठीक है। तो रखा, इसे x की वैल्यू आई, वो मेन समीकरण में आपने पुट की, जिससे y भी मिल गया आपको। ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, वांछित बिंदु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक सीढ़ी जो है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई जो है वो 13 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई जो है वो क्या है 13 मीटर। ये दीवार के सहारे झुकी हुई है। माना सीढ़ी जो है वो क्या है AB है, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया जैसे C। अब सीढ़ी का पाथ जो है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, ठीक है। और दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो क्या है, इसको मान लेते हैं हम। ये x मीटर है और ये y मीटर है। माना सीढ़ी का पाथ दीवार से x मीटर दूरी पर है तथा सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो y मीटर है। क्लियर। अब सीढ़ी तथा देखिए आपको कौन सा एक कोण जो है उसमें परिवर्तन ज्ञात करना है। किसमें परिवर्तन ज्ञात करना है? सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। माना सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण जो है वो क्या है, थीटा है। तो सब कुछ मान लेते हैं। माना सीढ़ी दीवार से, सीढ़ी का पाथ दीवार से कितनी दूरी पर है, x मीटर दूरी पर है, तथा सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो क्या है, y मीटर है। सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो y मीटर है। माना सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण, सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण जो है वो हम मान लेते हैं। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण जो है वो थीटा है, ठीक है। माना सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण थीटा है। अब थीटा में परिवर्तन ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा में परिवर्तन, डी थीटा बाई डी टी, थीटा में परिवर्तन ज्ञात करना है। और ये परिवर्तन दिया हुआ है, सीढ़ी को दीवार से दूर खींचा जाता है इस तरह से, इस तरह से सीढ़ी को खींचा जाता है दूर, सीढ़ी का पाथ जो है वो इस तरह से खींचा जाता है। तो ये परिवर्तन x में परिवर्तन जो है समय के सापेक्ष आपको दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। क्या दे रखा है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड x में परिवर्तन दे रखा है। बिकॉज dx बाई dt जो है वो आपको दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। डी थीटा बाई डी टी ज्ञात करो, थीटा में परिवर्तन ज्ञात करो। थीटा में परिवर्तन ज्ञात करना है, एक ऐसी समीकरण बनाइए जिसमें थीटा हो, थीटा में परिवर्तन ज्ञात करना है। और x हो या y हो, हमें x में परिवर्तन दे रखा है dx बाई डी टी, तो हम x यूज़ करते हैं। x हो और सीढ़ी की लंबाई हो, तो x और ये थीटा के ऑपोजिट, ये आधार और कर्ण किस में आते हैं, कोस में आते हैं। बिकॉज कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x बटा 13। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 कोस थीटा
dx बाई dt क्या होगा 13, कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और थीटा का टी के सापेक्ष क्या होगा डी थीटा बाई डी टी। तो किसकी आवश्यकता है आपको, डी थीटा बाई डी टी ज्ञात करना है, डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करना है, साइन थीटा आपके पास होना चाहिए। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा वाई बटा 13। वाई कहाँ से लाएं, इसने कहा सी डी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, थीटा किस दर से परिवर्तित हो रहा है, जब सीढ़ी का पाथ दीवार से 12 मीटर दूरी पर हो, जब x 12 हो, जब x 12 हो ना, जब x 12 हो, तब डी थीटा बाई डी टी ज्ञात करना है। जब x 12 हो, जब x बराबर 12 मीटर, तब y क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तब y क्या होगा √13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू होगा 5 मीटर, ठीक है। तब साइन थीटा क्या होगा, तब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा y बटा 13, 5 बटा में 13, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी तब ज्ञात करना है जब x 12 हो, जब x 12 हो, जब x 12 तब y होगा 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। तब साइन थीटा 5 बटा 13। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी, इसको लगा देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से डी एक्स बाई डी टी, एक्स में परिवर्तन, एक्स क्या है सीढ़ी का पाथ दीवार से किस दूरी पर, उसमें परिवर्तन 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी को रिप्लेस करके पुट कर दिया 1.5 इज इक्वल टू माइनस 13 साइन थीटा है 5 बाई 13 और मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी टी, 13 से 13 कैंसिल आउट, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1.5 बाई 5, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.3, माइनस 0.3, उसका रिजल्ट क्या है माइनस 0.3 रेडियन प्रति सेकंड। थीटा में परिवर्तन हो रहा है ना, सो रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का आयतन आपको पता है क्या होता है भुजा क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माना किसी समय t पर घन की भुजा जो है वो क्या है x है। क्वेश्चन नंबर 4, माना किसी समय t पर घन की कोर की लंबाई जो है वो क्या है x है, क्या है x है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो x तथा आयतन v है। घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन की कोर x में परिवर्तन जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आयतन किस दर से परिवर्तित हो रहा है, बिकॉज घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू क्या होता है भुजा क्यूब x क्यूब। v में परिवर्तन t के सापेक्ष क्या होगा 3x स्क्वायर, x का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा dx बाई dt। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। x क्या है भुजा है। उसने कहा जब घन की कोर की लंबाई जब x बराबर कितना हो 10 हो, जब x बराबर कितना हो 10 हो तब ज्ञात करो। जब x 10 हो तब कितना होगा, तो x 10 10 स्क्वायर dx बाई dt कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू 900। आयतन है, क्या है आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा आपको पता है गुब्बारे का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो गोला है देखिए
माना गुब्बारा है, गोला है तो त्रिज्या होगी। माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या जो है वो क्या है, r है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि गुब्बारा प्रति सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड उसका आयतन बढ़ रहा है। तब ज्ञात क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या में परिवर्तन की दर, v में परिवर्तन दे रखा है, v गुब्बारे का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। v में परिवर्तन समय के सापेक्ष दिया हुआ है, हम ज्ञात करते हैं dv/dt 4/3 पाई r क्यूब का क्या होगा 3r² और r का t के सापेक्ष dr/dt। ठीक है, 3 कैंसिल आउट, 4 पाई r² dr/dt। बिकॉज dv/dt वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन t के सापेक्ष आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है इससे, और dv/dt कितना है 4 पाई r² dr/dt। ये है 900 आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या में परिवर्तन, r में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो dr/dt इज इक्वल टू क्या होगा 900/4 पाई r²। त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा 900/4 पाई r²। कब ज्ञात करो, तब ज्ञात करो जब r जो है वो 15 हो, r जो है वो कितनी हो 15 सेंटीमीटर। जब r 15 सेंटीमीटर, r में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात करो जब r बराबर 15 हो। तो हम रख के देखते हैं 900/4 पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप 22/7। ठीक है, किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 15 से ये कैंसिल आउट, 4 टाइम 4 से 4 का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 7/22। 7/22 या पाई रख सकते हैं आप, पाई पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्रिज्या में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ 8.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी।